किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बुधवार को बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों में तेज गति से हवाएं चलने का अंदेशा, मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। 2 दिन उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान, तो पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। बिहार में तैयार मक्का फसल की कटाई कर लें तो झारखंड में हल्दी और अदरक की करें रोपाई। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। गंभीर चक्रवाती तूफान अम्पन पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ा। कल बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 165 से 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी जाती है सलाह। 2 दिनों के दौरान उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान। कल और गुरुवार को पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश का अंदेशा है। बुधवार को गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं काफी भारी बरसात हो सकती है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान। बुधवार को राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना, तो कल गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी चल सकती हैं गर्म हवाएं। और अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर। जान लेते हैं कि कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश के आसार नहीं हैं। कल और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात के कोई आसार नहीं है। कल और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात नहीं होगी, जबकि बुधवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात हो सकती है। इसके साथ ही 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। कल और गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं बुधवार को ओडिशा में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। इसके साथ ही कल बिहार और झारखंड में कुछ जगह बरसात हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें तो अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि कल छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात होगी। वहीं 2 दिन विदर्भ में बरसात का अनुमान नहीं है। कल और गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ ही 2 दिन कोंकण, गोवा में भी बरसात नहीं होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। इसके साथ ही 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश के आसार नहीं है, जबकि कल और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसात हो सकती है। इसके साथ ही 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी वर्षा होना संभव है। बुधवार को केरल में कुछ जगह बारिश होगी। इसके साथ ही 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर अब आइए डालते हैं एक नजर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश हुई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा हुई, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। बिहार में भी कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात हुई, तो असम और मेघालय के भी कुछ इलाकों में वर्षा हुई। इसके साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बरसात हुई। वहीं केरल में भी कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह ही बादल बरसे। इसके साथ ही दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी और तटीय इलाकों में भी भारी वर्षा हुई है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बादल बरसे। तेज हवाओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। वहीं हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने की खबर मिली, तो साथ ही कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। और अब आइए जानते हैं कैसा रहा तापमान का हाल। अधिकतम तापमान गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया।
उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही असम और मेघालय में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है, जबकि केरल में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें न्यूनतम तापमान की तो बिहार में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगह न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी मापी गई। इसी बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे आने वाले समय में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए बिहार और झारखंड के किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं, साथ ही किस तरह से अपनी फसलों की देखभाल करनी है, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। बिहार में आने वाले दिनों में बारिश का अनुमान है, इसीलिए यहाँ के किसान तैयार मक्का फसल की कटाई कर लें, साथ ही काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ के किसान रबी फसल की कटाई के बाद हरी चारा फसलें जैसे ढेंचा, सनई और लोबिया की बुवाई का काम कर लें, साथ ही खेतों में नमी का खास ख्याल रखें। बिहार में तैयार भिंडी की तुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ के किसान मूंग, उड़द और सब्जी फसलों के खेतों से खरपतवार निकालने का काम कर लें, साथ ही प्याज और मिर्च की फसल में माइट्स के हमले को नियंत्रित करने के उपाय करें। बिहार में इस समय बोरो धान में बग लगने की आशंका बनी हुई है। रोकथाम के लिए किसान फालिडॉल डस्ट की 20 से 25 किलो मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। बारिश की संभावना को देखते हुए बिहार के किसान जूट की बुआई का काम कर लें। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। वहीं झारखंड के किसान धान के खेतों में नमी बनाए रखें। इसके अलावा यहाँ के किसान अदरक का रोपण कर लें। बेहतर उत्पादन के लिए अदरक की उन्नत किस्में जैसे सुरुचि, सुप्रभा और बर्धवान का चयन करें। झारखंड में मूंग की फसल में नमी का खास ख्याल रखें। यहाँ के किसान इस समय हल्दी के रोपण का काम कर सकते हैं। साथ ही आम के नए बाग लगाने की तैयारी करें। साथ ही पपीते के नए बाग तैयार करने के लिए बीजों को पॉली बैग में लगाएं। साथ ही बेल वाली सब्जियों में लाल माइट्स के हमले को नियंत्रित करने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। अब आइए बात करते हैं आज की फसल की, और आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास के बारे में। किसान भाइयों बहनों, कपास हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है। आइए जानते हैं कि किस तरह से हरियाणा और पंजाब के किसान कर सकते हैं कपास की बुआई। इसी पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट देखते हैं। कपास की बुआई जून जुलाई में अधिक होती है, लेकिन कुछ उत्तरी राज्यों में किसानों ने इसे बोना शुरू कर दिया है। खासकर हरियाणा और पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों में कपास बोई जा रही है। पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में बीटी कॉटन और देसी कपास लगाई जा सकती है।
बीटी कॉटन की हाइब्रिड किस्मों में NCG 855 BG2, RCH 650 BG2, अंकुर 3028 BG2, MRC 7017 BG2, MRC 7031 BG2 शामिल है। गैर संकर किस्मों की बात करें तो यहाँ के किसान LHH 144 किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसकी पत्तियां मुड़ी हुई और विषाणु रोधी होती हैं, जबकि पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में देसी कपास की PAU 626H, LD 694 और LD 327 आदि किस्में लगाई जा सकती हैं। इसी तरह हरियाणा में भी किसान कपास बो सकते हैं। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर ले। बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोए और कतार से कतार की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर रखें। कम वर्षा होने पर 4 से 5 सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पहले ही 2 लीटर फ्यूक्लोरिलीन को 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कपास में पत्ती की चित्ती और उकठा रोग का खतरा रहता है। चित्ती की रोकथाम के लिए डायथेन M45 का 0.2%, जबकि उकठा के लिए जिनाब का 0.2% का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। और अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। आंध्र प्रदेश के किसान धान की नर्सरी तैयार करने की बुआई का काम कर लें। यहाँ के किसान खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत की जुताई करें। आंध्र प्रदेश में सब्जी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। केरल के किसान बारिश के बाद धान की बुआई करें। तेलंगाना के किसान मिर्च की फसल को थ्रिप्स से बचाने के उपाय करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान तैयार धान फसल की कटाई कर लें। तटीय कर्नाटक में नारियल, केला और सुपारी में सिंचाई करें। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी को ये ज्ञात है कि इस वक्त कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपने चपेट में ले रखा है। इससे जुड़ी कुछ जानकारियों पर डालेंगे नजर, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में तैयार मूंगफली की खुदाई करें। यहाँ के किसान उपज को साफ और सुरक्षित स्थान में रखें। कोंकण में तैयार धान फसल की कटाई को जारी रखें। यहाँ के किसान बैंगन, टमाटर और मिर्च की नर्सरी तैयार करें। मराठवाड़ा के किसान तैयार हल्दी की खुदाई करें। विदर्भ में तैयार तिल और मूंग की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान सब्जी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। वहीं पूर्वी विदर्भ में धान फसल की कटाई का काम जारी रखें। कोविड-19 से बचाव के लिए किन बातों का विशेष रूप से आप सभी ने ख्याल रखना है, खासकर हमारे किसान भाई बहन जो कि पशुपालन कर रहे हैं, उनको कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगर आप पशुपालन के काम से जुड़े हैं, तो काम करते समय कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना होगा। जानवरों के बाड़े को समय समय पर साफ करते रहें।
दूध निकालने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोएं और आसपास कहीं भी थूके नहीं। अगर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी न मिले तो हाथों को अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से साफ करें। पशुओं के रहने के स्थान पर लोगों को आने जाने न दें। पशुओं के खाने के स्थान को साफ रखें। साथ ही पशुओं की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दें। दूध के केन में दूध भरने से पहले उसे अंदर और बाहर से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। बिना वजह किसी वस्तु को छूने से बचें। दूध बेचने के स्थान पर भीड़ जमा न होने दें और दूध बेचते समय दूसरे व्यक्ति से 5 फुट की दूरी बनाकर रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। साथ ही बार बार नाक और आंखों को न छुएं। और अब बुलेटिन में आइए एक बार फिर से देख लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियां। गंभीर चक्रवाती तूफान अम्पन पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ा। कल बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 165 से 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी जाती है सलाह। 2 दिनों के दौरान उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान। कल और गुरुवार को पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश का अंदेशा है। बुधवार को गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं काफी भारी बरसात हो सकती है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान। बुधवार को राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना। तो कल गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी चल सकती हैं गर्म हवाएं। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।